अच्छा, वैसे तो हम यानी इंसान दुनिया को खुद ही तबाही कर रहे हैं। आखिरकार अनगिनत जानवरों और पौधों की नस्लें और किस्में हमने मिटा दी हैं और इतनी पोल्यूशन की है कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके खून और उनके जिस्म के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक लाइक प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रे मिल रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज, जिसकी हालिया मिसाल है जो अभी पाकिस्तान में इसी साल में हाल में ही सैलाब आए हैं, और भी ज़ाहिर है बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि शायद हमें मौका ना मिले दुनिया को तबाह करने का, और कोई खलाई कुव्वत जैसे कि कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड या पत्थर या मीटियोर आके इस दुनिया में आके टकराए और हमें हमारी नस्ल ही मिट जाए वहाँ से। और आखिरकार ये पहले भी हुआ है, तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड आकर अर्थ में टकराया था। और आपको याद होगा कि उन दिनों में डायनासोर्स घूम रहे थे, और डायनासोर आपको याद होगा, आपको तो याद होगा उन दिनों में 3310 चलता था वो सब, ठीक है। तो बेचारे डायनासोर जो वैसे आराम से फिर रहे थे और मेरा ख्याल है कि लाखों शायद करोड़ों साल के लिए दुनिया में राज करते थे, वो ओवरनाइट तबाह हो गए। हुआ क्या कि एस्टेरॉयड हिट किया, और इनफैक्ट अभी अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको देखें जो यूएस के साउथ में, हाँ ये तो यहाँ बीच में आके एस्टेरॉयड गिरा था, और इनफैक्ट पूरा गल्फ ऑफ मेक्सिको भी शायद इसी एस्टेरॉयड की वजह से मिला था। अच्छा, सुनामी आई, जलजले हुए और एक न्यूक्लियर विंटर हुई, क्योंकि इतना घटा आप एटमॉस्फेयर में गया कि सूरज की जो रोशनी है वो सूरज छुप गया, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची, पौधे मर गए, पौधे को खाने वाले जानवर मर गए, और उन जानवरों को खाने वाले जानवर जैसे टिरानोसॉरस रेक्स और बहुत बड़े जो थे वो मर गए। बचे कौन? हम, मतलब हम नहीं, लेकिन वो जो छोटे छोटे मैमल्स थे, हाँ। जो फिर अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यकीन करते हैं, वो फिर बाकी बड़े मैमल्स बने, और फिर हम आज बैठकर आपको ये कहानी, और हम तो हैं ही एलियन, हम सन ऑफ द सॉइल नहीं है। ये एक अलग थ्योरी है, वो सब इस पर हम आज नहीं बात कर सकते, ये बहुत लंबी थ्योरी है, लेकिन एनीवे हाँ ओके, मैं वाकया सुना। कमिंग बैक टू इट, अच्छा अब जाहिर है कि हमें फिक्र है कि यार अगर ये दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे, और बहुत नियर मिसेस हुई हैं। इनफैक्ट इसी साल एक एस्टेरॉयड 9000 किलोमीटर से मिस हुआ है, और 9000 किलोमीटर स्पेस टर्म्स में कुछ नहीं है। ये ऐसे है कि मतलब तुम्हें बिल्कुल कान से गुजर के गोली निकल गई है आगे। तो अब हमारे और डायनासोर्स में फ़र्क एक ये है, एक तो 3310 नहीं हम इस्तेमाल करते अब, दूसरा फ़र्क ये है कि हम चीज़ें ईजाद कर लेते हैं, राइट, और हम स्पेस में भी पहुंच गए हैं। तो नासा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया विच इज़ कॉल्ड द नासा डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी डार्ट। और अगर इनफैक्ट आप जाएं गूगल पे अभी और सर्च करें नासा डार्ट मिशन, तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, ये ज़रा देखें। नासा डार्ट मिशन आपने सर्च किया और स्क्रीन पर ये सैटेलाइट आएगी और आपकी स्क्रीन ही हिल जाएगी। नासा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, एक सैटेलाइट लेकर एक एस्टेरॉयड पर टेस्ट फायर किया है। आप कह सकते हैं कि सुसाइड मिशन है। 26 सितंबर को इसका इम्पैक्ट हुआ था, और आज, इनफैक्ट आज नहीं बल्कि कल हमें पता लगा है कि ये टेस्ट कामयाब था। और वो जो एस्टेरॉयड था, इनफैक्ट अगर वीडियो हम दिखा दें एस्टेरॉयड की, ये आप देख रहे हैं, ये तो बड़ा वाला एस्टेरॉयड है। हमने टेस्ट किया छोटे वाले पे क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अभी बड़े वाले को छेड़ें, हो सकता है कि गलती से हमारी तरफ ही ना आ जाए ना। तो अगर इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लें तो अगर आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है और इवेंचुअली जाके ये इस छोटे मूनलेट इसे कहते हैं को जाके हिट करता है। और अब नासा को पता लगा है कि इससे इसके जो ऑर्बिट है और डायरेक्शन है वो बदल गई है, वरना ये जमीन पे गिरता नहीं, ये हमारे यहाँ गिरने नहीं रहा था, ये टेस्ट था, ये टेस्ट था। अगर आपने कभी वो ब्रूस विलिस की मूवी देखी है आर्मागेडन, हाँ, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना। अब लेकिन आपको पता है कि अब ब्रूस विलिस बेचारे रिटायर हो गए हैं, तो आप उनको तो नहीं भेज सकते, तो फिर आपको सैटेलाइट ही भेजनी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे सिर्फ ये नहीं साबित होता कि आप एस्टेरॉयड्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, इससे यह भी साबित होता है कि आप एस्टेरॉयड्स पर लैंड कर सकते हैं। और लैंड क्यों करना चाहिए आपको एस्टेरॉयड्स पर? तकरीबन 2 साल पहले नासा ने एक एस्टेरॉयड पर एक सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट भेजी थी, और उसने स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड पर लैंड किया था। अब इसका आने वाले
सालों में तो नहीं लेकिन शायद दिहाइयों में इसका फ़ायदा ये होगा कि एस्ट्रॉयड्स में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं जो अब मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में ख़त्म नायाब हो रहे हैं, नायाब हो रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कंसिडर करें कि जो दुनिया के सबसे करीब एक एस्ट्रॉयड है, इट्स कॉल्ड ईरोस, उसमें एस्टिमेट किया गया है कि इतने सोने के ज़ख़ीरे हैं जो पूरी दुनिया की तारीख़ में आपने नहीं एक्सट्रैक्ट किए। अच्छा, जो फिर आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें तकरीबन 20 लाख एस्ट्रॉयड्स हैं। तो नासा ने एक एस्टिमेट लगाया कि इसकी अगर आप वैल्यू लगाएं तो पता है कितनी बनती है, $700 क्विंटिलियन। अब ये इतने सिफर हैं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं इस तरह समझा सकता हूं कि इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं ना, हर बंदे के हिस्से में $100 बिलियन बनते हैं, ये बनते हैं। तो जैसे अब इलॉन मस्क का आपको पता है कि उनका मूड है कि हम मार्स में जाएंगे, और बहुत कंपनीज हैं जो अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर रही हैं एस्ट्रॉयड माइनिंग की। एक है रीफ्लाइट सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है